नमस्कार। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य एक ही है। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का लक्ष्य दिया विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए प्रदर्शनियां, सम्मेलन, ये सब उसके पक्ष में रहेंगे। 2047 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो किसान की वास्तविक आय जब अब जो आज है वो 4 गुना उसको करने का लक्ष्य रखा। और जो सूर्य की गर्मी से, सोलर से अपने देश की जितनी भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, और जो हमारे घरों के अंदर लाइट जलती है वो सूर्य की गर्मी से बनेगी बिजली सोलर लाइट के जरिए से। उससे एयर पोल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में 20% जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है टोटल की, वो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से अन्न पैदा होगा। उससे जो आज देश के अंदर खाद से, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड से जो खेत में जहरीलापन आया और वो फसल में भी आ गया, उसकी वजह से बीमारियां बहुत आ गई। जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, इसका इलाज एक ही है भी हम अपनी ज़मीन के स्वस्थ करें, अनाज हमारा ऑर्गेनिक और प्रकृति से पैदा हुआ हो, जिससे हमारी बीमारियां ना मात्र की रहेंगी। तो मैं समझता हूँ हमारे जो वैज्ञानिक है, जितनी कंपनियां हैं जिन्होंने आज इस सेमिनार में, इसमें प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, ये नई नई टेक्नोलॉजी लाके हमारे खेत के काम में आसान करेंगे खेत के काम को, और उससे किसान को फायदा होगा। मैं सब कंपनियों का जिन्होंने आज ये प्रदर्शनी लगाई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा HAU और NDRI काफी अच्छा काम कर रहा है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर, बीज, फसल और ये कीटनाशक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हरियाणा सरकार कुछ ऐसा करना चाह रही है कि टेक्नोलॉजी में सरकार की तरफ से कोई कदम आगे बढ़ाने के लिए कोई पहल करना चाह रही है? देखिए, हरियाणा सरकार नई नई टेक्नोलॉजी से जो आप मशीनरी लेके आओगे उस पर किसान को सब्सिडी देंगे। यानी कि आपको किसान खरीदार रहेगा और सरकार उसकी सब्सिडी देगी। जो काम किसान को आसान लगेगा जिस भी कंपनी का, उस कंपनी से वो खरीदेंगे। वो छूट है हरियाणा सरकार की तरफ से। किसान सरकार भी और हरियाणा सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जोर दे रही है। आप टाटा बैटरी में भी आप स्टोर में मौजूद है, ग्रीन बैटरी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा सरकार इसको कैसे सपोर्ट करती है जो दूसरी एनर्जीज है? देखिए, हमारे पास जो हमारी सरकार है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसको भी ऐड करते हैं। आप अगर अपील करेंगे हम उसको जरूर मानेंगे। जो इस तरह के आयोजन है, आपको लगता है कहीं ना कहीं किसान के लिए एक तरह से उत्थान के लिए कार्य होते हैं इस तरह? ये सारा किसान के लिए तो है, ये तो उसी के लिए है। जैसे जैसे वातावरण बनता है, इससे किसानों को जानकारी मिलती है इससे, और किसान आगे बढ़ेगा, उसका कम खर्चा होगा, उसको काम आसान लगेगा, उसकी खेती आसान हो जाएगी और बढ़िया से बढ़िया मतलब उपज होगी। तो किसान तो इस बात के लिए ललायत रहता है। हरियाणा सरकार कुछ किसानों के लिए कुछ नया लेकर आ रही है क्या? कुछ किसान इंतजार में? अभी 20 तारीख को सेशन है, पहले से हमने बहुत कुछ किया कि और बहुत भी करेंगे। कुछ नई योजना की है उम्मीद? नई योजना है जिसमें लोगों से सुझाव लेते हैं हम। किसानों से सुझाव लिए हैं, जो किसानों ने सुझाव दिए हम उन सुझावों को मानते हैं। बजट सेशन है तो बजट में कुछ मिलने वाला है किसानों को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। किसानों के लिए हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, देश हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और इस सेक्टर के अंदर बेरोजगारी बहुत दूर